आइए आज हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए, सबसे पहला मंडल है सहारनपुर मंडल। अब सहारनपुर मंडल में देखिए टोटल कितने ज़िले आते हैं। तो सहारनपुर हो गया आपका, उसके बाद आपका हो गया आपका शामली, उसके बाद हो गया आपका मुजफ्फरनगर। यानी कि सहारनपुर ज़िले में आपका टोटल मंडल में टोटल आपके 3 ज़िले आते हैं। उसके बाद फिर आ जाइए देखिए मुरादाबाद मंडल में। तो मुरादाबाद मंडल में आपका देखिए आपका है बिजनौर है, अमरोहा है, मुरादाबाद है, रामपुर है, उसके बाद आपका संभल है। अब आइए देखते हैं बरेली मंडल। बरेली मंडल में आपका बरेली है, पीलीभीत, बदायूं, शाहजहाँपुर। यानी कि बरेली मंडल में आपका कितना ज़िला है? टोटल 4 ज़िला है। मुरादाबाद मंडल में आपका कितना ज़िला है? 5 ज़िला है। अब ऐसे लखनऊ देख लीजिए, लखनऊ में टोटल कितने ज़िले हैं? आपका 6 ज़िला है। कौन कौन सा? देखिए आपका लखीमपुर खीरी है, उसके बाद आपका हरदोई है, फिर सीतापुर है, फिर आपका उन्नाव है, फिर लखनऊ है, फिर आपका रायबरेली है। तो ये आपका जो है इसमें टोटल 6 ज़िले हैं लखनऊ मंडल में। उसके बाद फिर आ जाइए आप देखिए अयोध्या मंडल। तो अयोध्या मंडल में टोटल कितने ज़िले हैं? आपका बाराबंकी है, अमेठी है, अयोध्या है, और उसका बाद आपका है सुल्तानपुर है, फिर अम्बेडकर नगर है। यानी टोटल आपके हो गए इसमें 5 ज़िले। समझ में आ गया? अब देखिए देवी पाटन मंडल। तो देवी पाटन मंडल में आपका श्रावस्ती है, बलरामपुर है, बहराइच, गोंडा। ये सब किस में आते हैं? आपके 4 ज़िले आते हैं आपके देवी पाटन मंडल में। अब देख लीजिए बस्ती मंडल। बस्ती मंडल आप में है आपका सिद्धार्थनगर है, बस्ती है, उसके बाद आपका है संत कबीर नगर। उसके बाद फिर आ जाइए आपका गोरखपुर मंडल में। तो गोरखपुर मंडल में आपका आता है महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया। यानी ये 4 ज़िले हैं जो आपके गोरखपुर मंडल में आते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए आजमगढ़ मंडल में। तो आजमगढ़ मंडल में आपका आजमगढ़ है, मऊ है, उसके बाद बलिया है। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से मैप के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब देखिए वाराणसी मंडल है। तो वाराणसी मंडल में आपका क्या आता है? जौनपुर आता है, गाजीपुर, वाराणसी, उसके बाद आपका है चंदौली। तो ये आपका आता है वाराणसी मंडल में। उसके बाद आ जाइए देखिए मिर्ज़ापुर मंडल। तो मिर्ज़ापुर में आपका आता है देखिए कौन सा ज़िला है? मिर्ज़ापुर है, उसके बाद आपका है जो है सोनभद्र है, उसके बाद भदोही है। तो मिर्ज़ापुर ये हो गया, सोनभद्र, उसके बाद ये ऊपर हो गया आपका भदोही हो गया। उसके बाद फिर आपका देखिए प्रयागराज मंडल है। तो इसमें आपका होता है आएगा फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और प्रयागराज। यानी टोटल 4 ज़िला आएगा आपका प्रयागराज मंडल में। चित्रकूट मंडल देखिए, इसमें हमीरपुर है, उसके बाद महोबा है, बांदा है, उसके बाद आपका आ गया चित्रकूट। उसके बाद आते हैं झांसी मंडल में। तो झांसी मंडल में आपका है जालौन है, फिर झांसी है, फिर ललितपुर है। यानी टोटल इसमें कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले हैं। कानपुर मंडल देख लेते हैं। कानपुर मंडल में आपका फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, इटावा है, औरैया है, कानपुर देहात है, कानपुर नगर है। तो टोटल इसमें देखिए 6 ज़िले हैं। कानपुर मंडल में आपके 6 ज़िले होंगे, लखनऊ मंडल में आपके 6 ज़िले हो जाएंगे, उसके बाद फिर मेरठ मंडल में आपके 6 ज़िले हैं। अभी यहाँ ऊपर आएगा। उसके बाद देख लेते हैं आगरा मंडल में। तो आगरा मंडल में मथुरा है आपका, आगरा है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है। उसके बाद अलीगढ़ मंडल में देख लेते हैं। तो अलीगढ़ में आपका है अलीगढ़, हाथरस, एटा, उसके बाद है आपका कासगंज। उसके बाद देख लीजिए मेरठ मंडल में। तो मेरठ मंडल में आपका हो जाएगा मेरठ हो जाएगा, बागपत हो जाएगा, गाज़ियाबाद हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, बुंदेल शहर। तो हापुड़ के बारे में और जान लीजिए। ये सबसे छोटा ज़िला है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद आपका सहारनपुर हो गया।
सहारनपुर में देखिए सहारनपुर है, शामली है। शामली देखिए यहाँ पे जो शामली है ये सबसे क्या है आपका पश्चिमी बिंदु है। सबसे पश्चिमी बिंदु ही आपका क्या है, शामली है। और सबसे उत्तरी बिंदु है ये एक ही मंडल में है, यह आपका सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपका होता है सोनभद्र में, यानी कि किस मंडल में आएगा, मिर्ज़ापुर मंडल में। तो ये पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु किस मंडल में है, तो ये आपका हो जाएगा मिर्ज़ापुर में। और सबसे उत्तरी बिंदु किस में है, तो ये सहारनपुर मंडल में आ जाएगा। और सबसे पश्चिमी बिंदु तो ये भी सहारनपुर मंडल में आएगा। और सबसे पूर्वी बिंदु अगर कहेंगे तो सबसे पूर्वी ज़िला जो है वो आपका बलिया है, जो कहाँ पे आता है आपका, किस मंडल में, आजमगढ़ मंडल में। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सारे मंडलों को मैप के माध्यम से याद कर सकते हैं।